अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ा सा रियल स्टेट की मार्केट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी रियल स्टेट मार्केट जो है वो इस टाइम तबाह हो गई है, इन्वेस्टमेंट ना करें, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। मतलब डिफरेंट किस्म के आप समझ लें लोगों के ओपिनियन होते हैं। तो हम इसको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं बैरियर टाउन रावलपिंडी में काम करता हूँ, 8 साल से काम कर रहा हूँ और मार्केट में उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। तो उसके ऊपर आज मैं थोड़ी सी अपनी जो ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, आपके सामने रखना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं बात करता हूँ रियल स्टेट मार्केट की, फॉर एग्जांपल मैं 2 साल पहले जो एक बूम आया और उस बूम के बाद जो है वो मार्केट अभी जो है वो डाउन हुई है। और लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि यार हुए हुए रेट तो बहुत नीचे गिर गए, 30% रेट नीचे गिर गए। तो बड़ा जो है ना अभी रियल स्टेट में जो है वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको नुकसान है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करता हूँ, जहाँ पे प्लॉट 1 करोड़ सॉरी 50 लाख रुपए का था, वो इस टाइम 1 करोड़ रुपए का है। इस टाइम की अगर मैं बात करता हूँ करंट मार्केट की सिचुएशन की, तो वो प्लॉट जो 50 लाख रुपए आपको मिलता था, वो इस टाइम 1 करोड़ रुपए का है। अगर मार्केट में जो बूम था, जो 2 ढाई साल पहले एक बूम रहा मार्केट में, जिसमें सुबह शाम हमारे पास क्लाइंट्स आते थे और परचेजिंग करते थे, और प्लॉट्स की कीमतें जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती जा रही थी। तो उसके बाद जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो एक 50 लाख रुपए की चीज़ थी जो कि करोड़ रुपए पे चली गई। और सुबह शाम क्लाइंट्स ने आना जाना और बस ये ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में। उसके बाद जो है वो एक डाउनफॉल स्टार्ट होता है मार्केट में, रेट्स थोड़े से नीचे गिरते हैं। अब एक जो चीज़ थी वो 50 की चीज़ थी, वो 100 की हो गई। अब अगर वो 100 की चीज 80 की हो गई है, तो आप समझ रहे हैं कि ये डाउनफॉल है? नहीं, इसको डाउनफॉल नहीं कहेंगे मार्केट में। क्योंकि एक चीज की कीमत जो है वो 50% जो है वो बढ़ी, या 100% वो बढ़ी, उसमें से 20% है मार्केट नीचे आई, तो उसका मतलब है कि करेक्शन आ गई, जो कि एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ने मार्केट को बूम दे दिया एकदम। सुबह शाम परचेजिंग करनी, सुबह शाम परचेजिंग करनी, और उसकी वजह से जो है वो रेट इतना इंक्रीज हो गया कि मैं समझता था कि इस रेट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि वो रेट आपका परचेजिंग रेट ही बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और उस रेट पे परचेजिंग समझ ही नहीं आती थी। तो जैसे ही इन्वेस्टर मार्केट से वो वाला निकला, और उस इन्वेस्टर के निकलने से मार्केट को फायदा हुआ, रेट एक अच्छी जो है वो ब्रैकेट में आ गए जिसपे हम बाइंग कर सकते हैं। रेट जो है वो अगर उसी तरह बूस्ट करता रहता तो एक ऐसे जगह पे जाके रेट क्लोज होता जहां पे आप सब सोच ही नहीं सकते कि जी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या हम प्लॉट बाय कर सकते हैं। तो उस इन्वेस्टर की वजह से, जो इन्वेस्टर मार्केट में था, उसमें ओवरसीज क्लाइंट्स भी थे, उसमें लोकल क्लाइंट्स भी थे, जो आपकी प्रॉपर्टी को दिन रात जो है वो बूस्ट पे लगाए रखे, तो उन्होंने मार्केट में पैसा डाला और उसकी वजह से बहुत बड़ा बूम आया। और एक इम्यूनिटी स्कीम आई, जिस एमनेस्टी स्कीम की वजह से भी काफी जो है वो लोगों ने इससे फायदा उठाया। अब जिसके पास ब्लैक मनी थी, उसने जो है वो ब्लैक मनी मार्केट में डाली, तो डेफिनेटली जब वो ब्लैक मनी मार्केट में इन्वॉल्व होती है, तो उससे जो है वो प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलता है। अब यही कुछ काम जो है हमारी मार्केट में ओवरऑल पाकिस्तान में और एक बूम देखने को मिला, जिसकी वजह से प्लॉट की प्राइसेस 100% बढ़ी, बल्कि मैं समझता हूँ 100% से ज्यादा बढ़ी। और एक ऐसी स्टेज पे चली गई जहां पे फिर रुक जाना पड़ा, इन्वेस्टर को भी रुक जाना पड़ा, उसको अपनी चीजें बेच के निकलना पड़ा। और दरम्यान में फिर एक पॉलिटिकल चेंज भी आ गया, उसकी वजह से भी आप समझते हैं कि कीमतें डाउन हुई। लेकिन जो कीमतें डाउन हुई वो आपके प्रॉफिट में से डाउन हुई। आपने ये बात देखें, आपने ये इमेजिन करना है कि आपने 50 लाख का प्लॉट लिया था, वो 1 करोड़ पे चला गया। आज वही 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो आपका 20 लाख कम करके, या 25 लाख रुपए कम करके वही प्लॉट आपका 75 या 80 की ब्रैकेट में आ गया, तो आप लॉस में नहीं गए, आपके प्रॉफिट में से मार्जिन कम हो गया आपका। तो ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में एक अक्लमंद बंदे को ये चीज समझ आती है कि यार नहीं, मार्केट वहीं पे स्टेबल है, और ये बहुत अच्छी चीज है, मार्केट के लिए करेक्शन होनी चाहिए थी।
क्योंकि एकदम से प्लॉट्स के रेट इतने ऊपर चले गए थे कि हम भी ये सोच रहे थे कि यार ये 1 करोड़ का प्लॉट लेंगे तो आगे बेचेंगे कितने का। एंड यूजर तो उस तरह से नहीं होता बैरियर टाउन में, ये किसी भी बड़ी जो सोसाइटीज है उसमें एंड यूजर एकदम से नहीं लगता। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि यार ये प्लॉट जो है वो भाई अब हम 1 करोड़ में लेंगे तो बिकेगा कितने का, अब मार्केट डाउन होगी तो क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे जहन में रेज होते थे। लेकिन अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो मुझे बताएं कि डेवलप सेक्टर में जो प्लॉट मौके के ऊपर रेडी है, मैं स्पेसिफिक अभी बैरियर की बात करता हूं चूंकि मैं बैरियर टाउन रावलपिंडी का काम करता हूं। तो मुझे बताएं, कोई भी भाई मुझे ये बता दे, फाइल्स के अलावा जो फाइल्स हैं, जो प्लॉट्स मौके पे तैयार नहीं है, उसके अलावा मुझे बता दें कि किस प्लॉट में किसी का नुकसान हुआ है। जिस बंदे ने लिया 50 लाख का प्लॉट, वो भी इस टाइम 80-75 लाख रुपए पे खड़ा हुआ है, तो किसका नुकसान हुआ। रियल स्टेट में नुकसान उसका होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है। ज्यादातर सोसाइटीज में जो अभी डेवलप हो रही होती हैं, ये फाइल्स ले लेता है, तो एक बूम में उन फाइल्स के रेट ऊपर चले जाते हैं। मैं चले एक सादी सी बात आपको समझा देता हूँ, दो सोसाइटीज का आपको बता देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी देखें, बहुत अच्छा डेवलपर है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। आप उसका बूम में कमर्शियल प्लॉट का प्रॉफिट चेक कर लें, और आप इस टाइम जो 24 लाख प्रॉफिट पे प्लॉट बिकता था वो इस टाइम 5 लाख प्रॉफिट पे बिक रहा है। आप प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। अभी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ जो सबसे तगड़ी सोसाइटी है, मैं कहता हूँ बैरियर डीएचए के बाद अगर कोई बहुत अच्छी सोसाइटी है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी है। तो आप देखें उनका प्रॉफिट मार्जिन जो 24 लाख रुपए प्रॉफिट था, वो 5 लाख प्रॉफिट पे आ गया। वो सोसाइटी इसलिए क्योंकि वहां पे कमर्शियल प्लॉट जो है वो मौके पे रेडी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ एक और न्यू मेट्रो सिटी जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसकी बात करें, जब उसका जो कमर्शियल प्लॉट्स आए थे तो वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए प्रॉफिट पे थे। अब वो माइनस में, क्योंकि चीज मौके के ऊपर रेडी नहीं है। तो वो डेफिनेटली वहां पे लोगों को लॉस होगा, क्योंकि एक चीज मौके पे है ही नहीं तो उसमें तो लॉस होगा। अब मैं बैरियर की में बैठा हूं तो बैरियर में मुझे बता दे कोई बंदा ऐसा उठ के वो मेरी बात को डिनाई कर दे कि जो 50 लाख रुपए की चीज थी वो 40 लाख रुपए में आ गई डेवलप। मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा पूरी मार्केट से नहीं मिलेगा जो मेरी इस बात को डिनाई करेगा कि जी 50 लाख रुपए की चीज मैंने ली थी, डेवलप प्लॉट लिया था, और वो प्लॉट जो है ना मैंने जो है वो 40 लाख रुपए में 10 लाख रुपए लॉस करके बेचा। ऐसा नहीं है। एक बूम था, बूम में इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे, वो इन्वेस्टर्स निकले, प्लॉट अपने जेन्युइन सिचुएशन में आ गए, जेन्युइन हालत में आ गए कि इस रेट पे प्लॉट को बिकने। कंस्ट्रक्शन की बात करें, घर की बात करें, तो घर में अगर आप इस टाइम बात करते हैं कि घर जो 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक लाख रुपए का था 2-2.5 साल पहले, आज वो घर आपको 2 करोड़ में मिल रहा है। आज उसी घर के आप 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रियल स्टेट की मार्केट डाउन हुई। ये हमारे जहनों में एक चीज जो है वो सवार हो चुकी कि रियल स्टेट तबाह हो गई, ये रियल स्टेट डाउन होगी। उसमें बहुत सारे चीजें हैं जिसकी वजह से रियल स्टेट में थोड़ा सा बूम रुका है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, और हम समझते हैं कि ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि इतना भी रेट जो है ना एकदम बूस्ट करके इतना नहीं चला जाना चाहिए कि एक आम आदमी के बस से जो है वो प्लॉट की प्राइस ही बाहर हो जाए। तो मेरे ख्याल में मार्केट ठीक है, बेहतर है। 25-30% प्राइजेस गिरी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रियल स्टेट डूब गई। लोगों के प्रॉफिट में से थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, लेकिन रियल स्टेट की मार्केट वहीं पे खड़ी है और रियल स्टेट की मार्केट में काम हो रहा है। अब मैं छोटी सी बात करता हूँ। अब बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी में एक ऑर्चर्ड ब्लॉक था, जहाँ पे 15 लाख 18 लाख रुपए का ऑर्चर्ड दिया गया था। चूंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई, बैरियर ने उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की, लेकिन वो प्लॉट भी आज आपको 30-31 लाख रुपए का मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 15 लाख रुपए की चीज़ ली तो वो आपकी 30 लाख रुपए की तो हो गई, बेशक 5-6 साल हो गए उसको रखे हुए, तो आप तो लॉस में नहीं गए। आपने 5-6 साल होल्ड किया उस प्लॉट को, तो आपको वो 100% प्रॉफिट के साथ रिटर्न कर रहा है। तो ये रियल स्टेट मार्केट में बूम्स बातें हैं, डिफरेंट अदवार में ऐसे बूम आए। फिर अभी जो थोड़ा सा ओवरसीज क्लाइंट भी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो हालात हैं इस टाइम, जो महंगाई की लहर है और डॉलर जिस उड़ान से ऊपर जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा डरे सहमे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमेशा ये रियल स्टेट की मार्केट ऐसे रहेगी? नहीं, रियल स्टेट की मार्केट बिल्कुल स्टेबल है। रियल स्टेट की मार्केट को कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों का रोना धोना है
वो मेरे से आके पर्सनली बात कर सकते हैं। मैंने वीडियोस बनाई हैं काफ़ी सारी, बूम के ऊपर भी, फ्रॉड के ऊपर भी, कि डीलर कैसे फ्रॉड करता है। देखें, आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं, आपने डेवलप प्लॉट ले लिया, मुझे नहीं लगता कि आप लॉस में जाएंगे। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें ऊपर ही जाएंगे उसके रेट। तो इस चीज़ से तो आप बिल्कुल निकल आए ना कि यार तबाह होगी रियल एस्टेट। भाई रियल एस्टेट तबाह नहीं हो सकती। जमीन आपको कभी नुकसान नहीं दे सकती। फाइल्स में आप नुकसान कर सकते हैं, रियल एस्टेट की फाइल्स में नुकसान होता है लोगों का, लेकिन प्लॉट जो कि ऑन ग्राउंड है, जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देती। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसको ऑब्जर्व की है। तो इस चीज से आप निकल आए कि रियल एस्टेट तबाह, रियल एस्टेट में काम हो रहा है, अभी भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी का हम काम करते हैं, बैरियर 1 to 6 का हम काम करते हैं। हमें तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार कोई बहुत ज्यादा मार्केट तबाह बर्बाद हो गई। बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हो गए, रेट एक जगह पे आके स्टेबल हो गए, और वो स्टेबिलिटी जरूरी थी, इन्वेस्टर्स का निकलना जरूरी था, जो दिन रात जो है ना पहिए लगाए हुए थे और प्लॉटों को पता नहीं कहां से कहां ले गया। तो एक आम इंसान की पहुंच से दूर हो गई चीजें। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। मार्केट ठीक है। आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, आप घरों में लेना है आपने घर, तो डे बाय डे घरों के रेट्स तो ऊपर जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यार पहले की निस्बत घर थोड़े कम बिक रहे हो, प्लॉट्स थोड़े कम बिक रहे हो, लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं निकलता कि रियल एस्टेट तबाह हुई। हाँ, अल्लाह के फजल करम से मैं चौंका मार्केट में मुझे 8 साल हो गए हैं, और हम लोग अपने प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर एनक्लेव में स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पे हम कमर्शियल शॉप्स दे रहे हैं, ऑफिसेज दे रहे हैं, अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैरियर टाउन फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें का हमने किया। इंशाल्लाह उस पर भी आपको वीडियोस अपलोड करूंगा अल्लाह के फजल से। तो मार्केट में काम हो रहा है, मार्केट में इन्वेस्टर है छोटा, काम हो रहा है। बड़ा बूम वाला इन्वेस्टर निकल गया, एमनेस्टी खत्म हो गई, उसकी वजह से वो इन्वेस्टर जिन्होंने अपना ब्लैक धन लगाया था वो लगा के बैठ गए। जो इन्वेस्टर सर्कल के लिए मार्केट में आता था वो इन्वेस्टर चला गया, मार्केट स्टेबल होगी, रेट स्टेबल हो गए। तो मार्केट में काम है। आप लोग अपने जहन से ये निकाल दें चीज़ें। कोई बंदा मुझे यहाँ पे आके चैलेंज करके दिखा सके कि यार मैंने तो जी 50 लाख का या 40 लाख का प्लॉट लिया था, डेवलप प्लॉट 5 मरला, और मेरा प्लॉट जो है ना आज 30 लाख रुपए का हो गया। नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है कि वो 100% ग्रोथ करने के बाद 20% नीचे आ गया उस 100% में, ये तो पॉसिबिलिटी है। मार्केट है, मार्केट में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं। और हमेशा अकलमंद बंदा होता है जब मार्केट स्लो होती है, हम इसको कहेंगे मार्केट स्लो हो गई है। ये नहीं कहेंगे मार्केट क्रैश कर गई, डूब गई, बर्बाद हो गई, नहीं, ये मार्केट स्लो हुई है। और हमेशा जो अक्लमंद इंसान होता है, जो अक्लमंद बिजनेसमैन होता है, उसके लिए ये राइट टाइम होता है, राइट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मार्केट में जो है ना आके इन्वेस्टमेंट करे। तो मैं भी अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि आपके पास टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप रेजिडेंशियल में करें, आप कमर्शियल में करें, आपको कहीं भी नुकसान नहीं है। 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कमर्शियल आज 4 करोड़ में बिक रहे हैं। आप रिंग रोड कमर्शियल देख लें, आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट देख लें, 5 8 करोड़ रुपए का 5 मरले का कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम डिमांड में फिर रहे हैं। मुझे बता सकता है कोई भाई यहाँ पे बैठ के कि जी मैंने कमर्शियल लिया था 2 करोड़ रुपए का, और वो जो है ना आज मेरा 5 करोड़ रुपए ऊपर चला गया। तो ये मार्केट है। हाँ, स्टेबिलिटी होगी मार्केट में। वो जो आपने 2 करोड़ की चीज ली है वो 5 करोड़ की होगी फॉर एग्जांपल, उसमें से 50 लाख रुपए गिर जाते हैं, तो ये नुकसान तो नहीं है, ये तो करेक्शन है मार्केट में। जो बड़ा इन्वेस्टर निकलता है तो मार्केट में करेक्शन आती है। तो आप इन सारी चीजों से आजाद हो जाएं। आपकी मार्केट बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, दोबारा से मार्केट फिर से बूस्ट की तरफ जाएगी, फिर से बेहतर होगी, नुकसान किसी का नहीं होगा। मैंने हमेशा आपको बोला है, मैंने हमेशा क्लाइंट के फायदे की बात की है कि भाई मौके के ऊपर जो चीजें आपने लेनी है, जो चीज अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मौके के ऊपर रेडी चीज लें। कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, रेजिडेंशियल लेते हैं, मौके के ऊपर रेडी प्लॉट लें। हाँ, अगर आप नॉन डेवलप सेक्टर्स की तरफ भी जाते हैं तो आप अपने माइंड में ये चीजें रखें कि यार 5 7 साल 10 साल मैंने इसको रखना है, तब उसके बाद जाके मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। आप पैसे भी तो इंस्टॉलमेंट में देते हैं ना।
कि आप यकमुश्त पैसे तो नहीं दे रहे, आप पैसे भी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं और उसके बाद फिर सोसाइटी डेवलपमेंट करती है, उसके बाद जो है वो रेट इंक्रीज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी कि रियल स्टेट मार्केट चल रही है, कोई कोई किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बेहतर है, लोगों के प्रॉफिट में से पैसे कम हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है, स्टेबल है, सेल परचेज हो रही है। और जो लोग डरे हुए हैं, स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़त्म, नहीं, सब ठीक ठीक चल रहा है अल्लाह के फजल से। थोड़े प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, मार्केट स्टेबल होगी, अच्छा काम हो रहा है, अच्छे रेट्स पे हो रहा है। अगर रेट इसी तरह मार्केट छूट मारती जाती तो आप और मैं तो शायद कभी भी कोई चीज़ परचेज ही ना कर सकते। तो ये ज़रूरी था कि रेट्स थोड़े से नीचे हैं, स्टेबल हो मार्केट, स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा काम होता है, स्टेबिलिटी में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये तज़िया जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा तज़िया पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मजीद अच्छी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और बैरियर टाउन रावलपिंडी डीएचए में प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। जो घर लेना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने वाले भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका और तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है उसका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।